किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के पीछे का एक रीजन अच्छी लीडरशिप भी होती है। इसी वजह से अगर कोई चीज अच्छी हो जाए तो फिर तारीफ बॉस को ही मिलती है, और अगर सही से ना हो तो फिर लॉस भी बॉस का ही होता है। अगर आप किसी जगह पे जाते हो और लोग आपकी बातें मानते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर हो। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों से ज्यादा डोमिनेटेड होते हो, क्योंकि लीडरशिप एक स्किल है और इस स्किल को भी सीखा जा सकता है। 1937 में डिक और मॉरिस नाम के दो भाइयों ने मैकडोनल्ड्स की शुरुआत करी। उस टाइम पे बस ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, और कुछ टाइम के बाद 1950 में इन दोनों भाइयों ने अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च करने के बारे में सोचा। बट ये इतना इजी नहीं था, इन दोनों भाइयों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ पे हम लीडरशिप के फर्स्ट रूल को समझने वाले हैं, जो है द लॉ ऑफ लीड। आपके बिजनेस की ग्रोथ आपके लोगों को लीड करने की एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, और फिर इसी वजह से मैकडोनल्ड ब्रदर्स को प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास बिजनेस आइडिया तो था बट उन लोगों को लीडरशिप नहीं आती थी, और इसी वजह से फ्रेंचाइजी ओनर्स को उन पे बिलीव नहीं होता था। और फिर जब इन दोनों भाइयों से इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर इन्होंने रैक रॉक को बिजनेस आगे बढ़ाने का काम दिया। रैक एक अच्छे लीडर की तरह अपने काम में जुट गए। उन्होंने स्किलफुल लोगों को जॉब पर रखा और इन्होंने सैलरी देने के लिए बैंक से लोन लिया, और वो इतने अच्छे लीडर थे कि उन्होंने अपनी सैलरी अपने वर्कर्स को दे दी ताकि कोई काम रुके ना। और फिर इनको इसका रिजल्ट भी मिला, और वो रिजल्ट था पॉजिटिव। इनका बिजनेस ग्रो कर गया, और इससे ये लेसन मिलता है कि अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेकेंड, द लॉ ऑफ लीडरशिप। मदर टेरेसा जो एक नॉर्मल गर्ल की तरह रहती थी, और ये एक बहुत अच्छी लीडर थी। लाखों लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए। नाउ अब आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपको इसके लिए ये समझना होगा कि लोग कैसा फील करते हैं। अगर आपके टीम मेंबर में से किसी को ये फील होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको आकर कोई भी नहीं बोलेगा। इसलिए टाइम के रहते इन प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि आगे जाकर कोई नेगेटिव चीज ना हो। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक और तरीका ये है कि आप अपने पुराने काम उनसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब लोगों को आपकी क्वालिटीज का पता चलता है तब वो आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। 70s के स्टार्टिंग में यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन के कैबिनेट के कुछ लोग इलीगल काम करते हुए मिले, और फिर इसी वजह से लोगों का प्रेसिडेंट से भरोसा उठ गया और वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। इसी वजह से लोगों का विश्वास खुद पर बनाओ, क्योंकि जब आप खुद रूल तोड़ोगे तो फिर आपकी बातों का भरोसा कोई भी नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। जब लोग ये देखते हैं कि आप उनसे ज्यादा नॉलेजेबल, ट्रस्टवर्दी और फियरलेस हो तो फिर लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप ये कहते हो कि आप किसी काम को करके दिखाओगे और आप उस काम को सक्सेसफुली कर लेते हो तो फिर रिस्पेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम में लॉयल लोगों का मिलना आसान नहीं है। एग्जाम्पल, आप कोई सी जॉब करते हो और आपको पहले से अच्छी सैलरी किसी और कंपनी में मिले तो फिर आप कुछ बिना ज्यादा सोचे समझे उस कंपनी में चले जाओगे, बट इसी वजह से होगा ये कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करने लगेंगे। जब आप अपने कमिटमेंट पे डटे रहते हो तो फिर आपको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, द लॉ ऑफ विक्ट्री। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, और ऐसे टाइम पे भी चर्चिल ने हार नहीं मानी। वो बस जीत के लिए नई नई चीजें ट्राई करते रहते थे, और इसी तरह से एक अच्छे लीडर को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, द लॉ ऑफ टाइमिंग। रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग डिसीजन लेने से आपको लॉस ही होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डिसीजन कब लेना है। बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दो ताकि आप लॉस से बच सको। ओके सो गाइस, आप इन सारी चीजों को भूलो ना, इसके लिए वीडियो को कर लेते हैं रिकैप। किसी भी लीडर का ट्रस्टवर्दी और पावरफुल होना इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए आपको लॉयल और ब्रेव बनना होगा। ओके सो गाइस, अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। एंड अगर आपको हर वीक एक न्यू बुक की समरी देखनी है तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।